पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से लेकर 25 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्गराज आपके अंदर है। आज हमें स्वर्गराज को यहाँ वहां ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे अपने हृदय में उसको अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। उन्होंने कई अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग स्थिति और वस्तुओं के द्वारा स्वर्गराज को हमें बताने की कोशिश की है। कई बार उन्होंने अलग अलग वस्तुओं से उसकी तुलना की है। उन्होंने कहा था कि स्वर्गराज एक राई के दाने के समान है। जो राई का दाना धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह स्वर्गराज भी धीरे धीरे बढ़ता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि स्वर्गराज उस खमीर की तरह है जो थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को फैला देता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने कहा था कि स्वर्गराज उस छुपे हुए धन की तरह है, उस व्यापारी की तरह है जो मोती के खोज में है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्गराज आपके हृदय में है। आज हमें उसे यहाँ वहां ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे अपने हृदय में उसको अनुभव करना है। संत पौल कहते हैं, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हम लोग सुनते हैं। संत पौल कहते हैं कि स्वर्गराज कुछ खाना पीना नहीं है, बल्कि स्वर्गराज धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, तब हम ईश्वर की शांति, आनंद का अनुभव करते हैं, और वही स्वर्गराज का सबसे बड़ा फल होता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम दुनिया के इस मोह माया में आकर, इस दुनिया के भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो चुके हैं, हम लोग जो सच्ची शांति, सुख है, उससे कई दूर चले जा रहे हैं। कई बार हम लोग पैसे के लालच में आकर, धन संपत्ति के लालच में आकर, देश के बाहर जाकर हम अपनों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते, बच्चे बाहर काम के लिए जाते, तो उनके मम्मी पापा अकेले घर में रहते हैं। और कभी कभी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनके बच्चे उनके पास नहीं होते, और वो अपने उस स्वर्गराज का जो सच्चा महत्व है, सच्ची शांति है, खुशी को खो देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज उस शांति का अनुभव अपने हृदय में हमें करना है। प्रभु यीशु ने कहा था संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 में, कई लोगों ने उसे कहा कि प्रभु जी आप हमारे गांव में ही रहिए। तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझे कई और नगरों में ईश्वर के राज्य को प्रचार करना है। ईश्वर के राज्य का प्रचार करना मतलब ईश्वर की शांति, दया, करुणा का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है। आज हमें शांति, आनंद, दया, करुणा का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। पहले उससे हमें अपने हृदय में उसका अनुभव करना है। ईश्वर के राज्य को जब हम यहाँ पे अनुभव करते हैं, तो वो धीरे धीरे राई के दाने की तरह वो बढ़ता जाता है। वो अपने परिवार में फैलता है, वो अपने रिश्तों में फैलता है, वो अपने समाज में फैलता है, और आखिरी में वो पूरी दुनिया में फैलता है। और आज उसी तरह एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी राई का दाना जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह आज हमारे जीवन में हमारी एक छोटी पॉजिटिव, एक छोटा सा विचार वो हमारे जीवन को बदल दे सकता है। एक छोटा सा करुणा, दया का काम लोगों के जीवन में शांति फैला सकती है। वही है ईश्वर का राज। तो चलिए आज हम अपने जीवन में इस राज को फैलाने के लिए, ईश्वर के प्रेम को फैलाने के लिए, ईश्वर को शांति को फैलाने के लिए ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो शांति नहीं है जो हमें पैसा, धन, दौलत देती है। उससे हमें उस शांति को अनुभव करना है जब हमारे पास ये सब नहीं होता है, तो भी हम ईश्वर, इस तरह प्रभु यीशु ने, वो नाव में तूफान आई थी, आंधी आई थी, और प्रभु यीशु के शिष्य डर गए थे, और प्रभु यीशु शांति से वहां सोए थे, क्योंकि उनके अंदर वो ईश्वर की शांति थी। आज हमें उसी शांति को, उसी स्वर्गराज को अनुभव करना है। हमें बाहर का सिचुएशन, बाहर की स्थिति हमारे जीवन को वो कभी उसके कारण हमें दुखी नहीं होना है।
आज हमारे जीवन जो शांति है वो अंदर होना चाहिए, उसको अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। आज के सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।